प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओके, उसको समझने के लिए पहले हमको क्या समझना है? इफिसियों 4:24 से हमने स्टार्ट किया था, राइट? एक बार वापस से शुरू करते। कोई जल्दी नहीं है, अपने को ट्रेन पकड़नी है क्या? तो फिर जब तक क्लियर नहीं होना चलने देने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से रिवीजन लेंगे उनके लिए जो नहीं आए थे, उनके लिए जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उनके लिए जिन्होंने ध्यान दिया, एक बार रिवीजन। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे लिए, ताकि और डीप हो जाए। प्रेज गॉड। 24 पेज नंबर 268। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई वर्जन में भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जिसके पास केजेवी है तो वो भी पढ़े। केजेवी ऐसे रेडी रहने का ना। केजेवी 4:24 इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 24वां वचन। यू पुट ऑन द न्यू मैन आफ्टर गॉड इज क्रिएटेड को अंडरलाइन करो, यहाँ दिमाग में बिठा दो। यस, इन राइचियसनेस एंड ट्रू होलीनेस। हाँ, और कोई वर्जन? नो। Be transformed as you embrace the glorious Christ. हाँ। with him as your new life and live in union with him. ये टीपीटी है ना? हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहन लो। उस सिंधी में हम लोग यहाँ ऐसे आलू या भजिया, जैसे हम लोग कांदा भजी बनाते, तो वो कांदा जब बेसन के अंदर जाता है, हमको मालूम है कांदा भजिया है। या जैसे आलू का भजिया बनाते, आलू को डिप किया बेसन में, या मेयो या और कुछ, उसको डिप किया बेसन में, या टोमेटो या कुछ भी डिप किया बेसन में। उसके बाद हम लोग बता सकते हैं क्या ये आलू का है कि बैंगन का है कि कांदे का, छोड़ के, मतलब ये सेम शेप हो तो हम बता सकते हैं क्या? क्यों? पूरा का पूरा कवर हो गया है। पूरा का पूरा उस आलू ने उस बेसन का वस्त्र पहन लिया है। उसने पूरा का पूरा अपना अस्तित्व छुपा दिया है। क्या दिया है? छुपा दिया। किसके अंदर? बेसन के अंदर। अब जो देखेगा तो उसको खाली भजिया दिख रहा है, मतलब बेसन ही दिख रहा है। उसको जब तक बताया नहीं जाए कि तू क्या है, तब तक पता नहीं चलता है। हालेलुया। हम लोग वचन बोलता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17।
2:49 हाँ हाँ हाँ। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो बोलिए मैं मसीह में हूँ। मैं मसीह में हूँ। हाँ, मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। बोलो मैं नई सृष्टि हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ। नहीं नहीं, नई नई नई, मैं न्यू नई सृष्टि हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें देखो जरा देखो भाई, देखो। क्यों नहीं देख रहे हो? देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप लोग ने ये कि वचन को कितनी बार या कैसे मेडिटेशन किया है, लेकिन इसमें बहुत, अगर आप मेडिटेट करोगे ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो, और आप इसको मेडिटेट कर रहे हो, तो आपको माइंड रिन्यू करने में इजी होगा। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें देखो सब कुछ नया हो गया है। और इंग्लिश में ये वचन कैसे है? बी ट्रांसफॉर्म्ड। कैसे है? हाँ, इफ एनी मैन be in Christ, he is a new creature. न्यू क्रिएचर। एक क्रिएचर उत्पत्ति में दिखाया है, आदम। परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की ना, अपने समानता, अपने स्वरूप में। ओ उत्तम क्रिएशन मनुष्य। अभी यहाँ पे फिर से बोल रहा है न्यू क्रिएशन। बी इन क्राइस्ट इज न्यू क्रिएशन। अगर कोई मसीह में है, नई सृष्टि है। नहीं 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 नहीं, न्यू न्यू। हाँ, ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे। बिहोल्ड, देखो। All things have become new. हाँ, दुष्ट ने आदम को कभी हराया था? बोलो पास्ट बीत गया। अभी मैं मसीह में हूँ। किसने उसको हराया? बोलो मसीह ने। और अभी मैं किस में हूँ? अभी आप आलू करेंगे तो नहीं चलेगा। बेसन मसीह, मैं पूरा मसीह। अभी मैं नहीं, मैं उसके अंदर हूँ। समझ में आ रहा है? अब खाए नहीं आज, अब खाए नहीं ना 2-3 दिन से। हम भजिए खा रहे। प्रभु ने भजिए के द्वारा भी बात किया। हालेलुया। क्रिएशन, आदम गिरा, दुष्ट ने गिराया, लेकिन वो बीत गया ना। फिर मैं उसकी स्ट्रेंथ पे क्यों ज़्यादा फोकस करूं? मैं मसीह में क्या हूं? जिस क्षण मैं ये पहचानूंगा, बी इन क्राइस्ट इज न्यू क्रिएशन। ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, सी बिहोल्ड, सी सब कुछ नया 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 नया। आप मत सोचो वही रूटीन लाइफ है। कोई पूछता है ना कैसे, बोलते ना क्या रोज वही है सिमरन, वही है क्या, रोज वही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये हमारा चुनाव है। हम आम बनाते हैं दिन को या खास बनाते हैं। हालेलुया। ये हमारा चुनाव है कि हम चीज़ों को आम बनाते हैं कि खास बनाते। हम लोग नहीं बोलना चाहिए, मसीह लोग क्या करें, बस चल रहा है, कट रही है। नहीं नहीं नहीं, आप मसीह में नई रचना हो। निकोदेमस रात को आया ओवरशाना बन के, कोई देखे नहीं, कोई पहचाने नहीं, मेरे पास्टर्स दूसरे हैं। अभी मैं सडनली बताऊंगा कि यीशु के पास जा रहा हूँ,
तो फिर ये लोग वो लोग बुरा मान जाएंगे। तो आया, छुप के आया, लेकिन उनको भी पता नहीं चले और इसको भी चले कि मैं क्लोज हूँ तेरे, क्योंकि इसको भी गुरु बोलता है और वहाँ पे भी गुरु गुरु बोलता है, खुद भी गुरु है। तो किसके लिए कर रहे हैं? पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय। सी समथिंग, इफ गॉड इज स्पीकिंग टू यू, वो थोड़ा सा डीपली जाना, क्योंकि आज जो हम लोग वो परीक्षाओं में है ना, उल्टा हमारे खुद की सहूलतों की वजह से हैं। उंगलियों पे आ गए प्रचारक, टक 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 टक। पहले तो जाते थे ना हम लोग, तो लोग बोलते थे इधर भी जाता है उधर भी जाता है। अभी तो बाप रे, इतना सुनते, जितना ज़्यादा लोग सुन रहे हैं ना, उतना ही कम काम हो रहा है। ऐसे क्यों? उल्टा क्यों? कभी सोचा है उल्टा क्यों? मैं अगर खाना बनाता हूँ ना, कभी कभी बनाता हूँ, कम लोगों के लिए बनाता हूँ, अच्छा बनता है। ज़्यादा लोगों के लिए बनाता हूँ तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं बनता है। उल्टा जो मैं रोज़ बना रहा हूँ, छोटा छोटा बड़ा बना रहा हूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिस हो गई है और बड़ा बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा ही बनना चाहिए। ओके, अगर हम ज़्यादा सुन रहे हैं तो ज़्यादा काम इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है ना, अपने को उसके ऊपर मनन भी तो करना है ना। तो वो मनन का जो टाइम मांग रहा है आपसे, आपका अंदरूनी मनुष्य, फिर से आप उसके ऊपर एक और, अरे ब्रदर ने कल इफिसियों 4:24 सिखाया, देखूं तो ये दूसरा क्या बोल रहा है इफिसियों 4:24 के बारे में। ऐसा नहीं सोचते कि पवित्र आत्मा मुझसे और क्या बात करता है इसके बारे में, नहीं, ऐसा नहीं सोचने के वजह से ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग होने के वजह से आप क्या बन जा रहे हो मालूम है? बोले कुली को देखा है कभी? एक बैग, उसके ऊपर दूसरा बैग, उसके ऊपर तीसरा बैग। वो ये नहीं सोच रहा है कि सारे बैग मेरे ही सर पे। आर यू गेटिंग मी? ओवरलैपिंग इज नॉट गुड। पहले आपने जो लिया है ना, उसके ऊपर मेडिटेट करो। हमको ट्रेन नहीं पकड़नी है। एक होता है ना कि बार बार वही क्यों लूँ, एक ही बार में समझते क्यों नहीं, मुझसे नहीं पूछने का बार बार आके। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, यूहन्ना 3 का वर्ष। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। he was having a good position, highest position. yes, उसने रात को हाँ यीशु के पास आकर हाँ उससे कहा, हाँ। हे रब्बी, हम जानते हैं। अब ये रात को क्यों आया? इसके पास तो पोजीशन भी है ना, इसको सवाल करने वाला कौन है? इसको मालूम था मेरे भाई लोग यीशु के खिलाफ है, लेकिन इसको ये भी मालूम है कि यीशु सही बोल रहा है। आपकी कभी वाट नहीं लगी ना ऐसे मामलों में? मेरे साथ खड़े बिलीवर, मेरे साथ खड़े होकर मेरे साथ एक विषय पे बात कर रहे, खुद ही आके आप क्या बोलते हो इसके बारे में? ये जो चीज़ें चालू है, मैं वचन से शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे एक ही गलत काम किया मैंने, वो टाइम पे खोल के एक्सप्लेन किया, और दूसरे दिन पे वो पब्लिश हो गया, ये ऐसा बोल रहे इस विषय में ऐसा।
और फ़ोन आने चालू हो गए। उस टाइम पे मैं गुरु था, टीचर था, और नेक्स्ट डे पे मैं क्या बन गया, मैं ही पकड़ा गया। वो जब मेरे पास आए तो ऐसा लगा कि मेरे से सीखना चाहते कुछ, तो ऐसा उनको ऐसा दिखा रहे थे। लीव देम, हालेलुया। लेकिन अगर आपके साथ होली स्पिरिट है और आपका घमंड वो है, एवरी क्वेश्चन का आंसर आपको वो होली स्पिरिट उस समय क्या देना है ना, देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये आया रात को, ये जानता है कि हाँ, तू परमेश्वर से है, नहीं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता कोई। यस पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से हाँ, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो हाँ, तो नहीं दिखा सकता। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पे यीशु किस चीज़ को फोकस कर रहा है? नया जन्म, बॉर्न अगेन, हालेलुया। यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, हालेलुया, नए सिरे से यदि कोई न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना मतलब पुराना बीत गया। जो भी मसीह यीशु में है, जिसने भी मसीह यीशु को स्वीकारा है, जिसने भी उसको हृदय में वेलकम किया है, जिसने भी मुंह से अंगीकार किया है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, पिता परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, वो जीवित है, फिर वो कोई भी क्यों न हो, उसका उद्धार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो नया जन्म, न्यू बर्थ, बॉर्न अगेन मतलब शरीर वही है, प्राण वही है, लेकिन स्पिरिट न्यू, रीजनरेट हो गया। हालेलुया, स्पिरिट क्या हो गया है? नया हो गया। जो इटर्नल सेपरेशन था, परमेश्वर से जो अलगाव आ गया था उत्पत्ति में, अभी वापस से हम लोग परमेश्वर के साथ, हालेलुया। बच्चा बाप के साथ ना एकदम बोल्डनेस में रहता है। कभी देखा है यश को? उसका पप्पा खाली उसको दिखे, उसके नाटक बढ़ जाते, उसका आवाज़ भी बढ़ जाता है। खैर उसका तो वैसे ही आवाज़ है, लेकिन प्रेज गॉड, वो एकदम अलग ही पर्सनैलिटी दिखता है। पापा, हालेलुया। एक बार हम लोगों का वापस से अभी संबंध पिता के साथ जुड़ गया। आज हमने कहा कौन हमको उसके प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। एक ही चीज़ हमको समझनी है जब तक हम लोग पृथ्वी पे हैं ना, ये पृथ्वी के जीवन में, कि उसका प्रेम बहुत महान है, उसका प्रेम बहुत गहरा है, और कोई भी मेरे को उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये हमको रोज़
रोज़ रोज़ अपने मन में ऐसा बैठाना है, अपने मन को नया करना है, उसके प्रेम की गहराई मैं नाप नहीं सकता, वो मेरे से इतना प्रेम करता है। अब आते हैं वापस इफिसियों 4:24 पे। इतना समझ में आया ना कि कितनी बार हमने लिया है? हाँ। और हम्म। नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ। जो परमेश्वर के अनुरूप हम्म। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ। And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या? हम लोग उस धार्मिकता में और उस पवित्रताई में बढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं। मैं काम कर रहा हूँ धर्मी, मैं धर्मी बनता जा रहा हूँ। मैं पवित्र काम कर रहा हूँ, मैं पवित्र बनता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। लिखा है वी आर क्रिएटेड। हम लोग रचे गए हैं। धार्मिक, राइचियसनेस एंड ट्रू होलीनेस। दो किस्म की धार्मिकता है, हमने सीखा है। एक जो अपने धार्मिक कामों पे भरोसा करते हैं, जैसे यशाया बोलता है कि वो सारे कैसे हैं? फटी चिंदी समान। और दूसरा इफिसियों 2:9-10 में जैसे लिखा है कि हम लोग इसीलिए सृजे गए हैं कि हम धर्मी काम करें, भलाई के काम करें। पढ़ेंगे 2:8 से पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। मतलब उद्धार के लिए क्या जरूरी है? विश्वास के द्वारा ही सिर्फ हमारा उद्धार हो सकता है, और किसी काम के वजह से नहीं। हम लोग उद्धार को कमा नहीं सकते, अर्न नहीं कर सकते। इट्स अ गिफ्ट। क्या है ये? रोमियो 6:23, ये यहीं खोल के रखेंगे। वो क्या है? अनंत जीवन क्या है? बोले वरदान, गिफ्ट। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो वरदान है, गिफ्ट है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में हाँ, अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप ऐसे बोल सकते हो क्या? अरे ये गिफ्ट जो है 2000 में मिली है, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम लोग? सी सेंटेंस में कुछ गड़बड़ नहीं है क्या? ये गिफ्ट 2000 में मिली है। ये गिफ्ट 2000 में मिली है, क्या गड़बड़ है इसमें? या तो प्राइस आएगा या तो गिफ्ट आएगा। यहाँ तो प्राइज आएगा, यहाँ तो आज। लेकिन चर्चिस में क्या चालू है मालूम है? चर्चा चालू है। आज मुझे ये गिफ्ट 2000 में मिली है। मतलब आज भी बहुत जगहों पे अनुग्रह के साथ लॉ को मिक्स किया जा रहा है। प्राइस इंडिकेट्स यू आर पेइंग, गिफ्ट इंडिकेट्स यू आर रिसीविंग। समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गिफ्ट हम लोग रिसीव करते हैं, उद्धार हम लोगों ने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। हाँ, इफिसी वापस से उधर आएंगे। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण,
न कर्मों के कारण ऐसा न हो हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके द्वारा हम लोग धर्मी ठहरे हैं। नो, बाजू वाले को बोलिए नो, नो, कोई ऐसा काम नहीं किया। इट्स अ गिफ्ट, गिफ्ट, वरदान। हाँ, कोई ऐसा काम नहीं किया और न कर्मों के कारण न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हम उसके बनाए हुए हैं। और हाँ, मसीह यीशु में। अभी हम लोगों ने पहले क्या देखा? बी इन क्राइस्ट। अभी मसीह यीशु में, वो आलू को इमेजिन कीजिए बेसन में। बी इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में। हाँ, क्यों सृजे गए? उन भले कामों के लिए सृजे, क्रिएटेड, क्रिएटेड, सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, सी, 2 टाइप्स ऑफ राइचियसनेस। एक वो धार्मिकता के काम जिसके ऊपर मनुष्य घमंड कर रहा है। यहाँ पे लिखा है घमंड कहाँ रहा? जब ये सब वरदान है तो घमंड कहाँ से आ गया? फिर बोल रहा है कि हम तो मसीह यीशु में जो बॉर्न अगेन हैं, नए तरीके से क्रिएट हुए, वो इसलिए सृजे गए हैं कि काम ही भलाई के करें। तो उसमें घमंड कहाँ रहा? जब ही वो बी इन क्राइस्ट है, आलू का घमंड कहाँ रहा? जब ही दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक रचयिता नहीं बताए कि ये आलू का भजिया है, हमको पता चलेगा क्या? पता चलेगा क्या? अरे बोला इसने आलू का दे दिया है बैंगन का। घर जाके फिर पता चलेगा ना। लेकिन बी इन क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। बी इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में। मुझे मनन क्या करना है? मैं मसीह यीशु में हूँ, मैं मसीह यीशु में हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ और क्रिएटेड इन राइचियसनेस एंड इन ट्रू होलीनेस। सच्ची धार्मिकता मतलब झूठी, सच्ची पवित्रता मतलब झूठी पवित्रता भी है। झूठी पवित्रता मतलब क्या? अभी सच्ची बोल रहा है तो झूठी भी है ना। तो झूठी क्या? यस, हालेलुया। झूठी पवित्रता, झूठी पवित्रता। तो क्या हम लोगों को पवित्र चलना नहीं है? सी, अभी मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या हम लोगों को पवित्र चलना नहीं है दूसरों के साथ? फिर कैसे? हाँ, सृजे गए हैं, सृजे गए हैं। फिर क्या करना है उसके लिए? मतलब जिससे कोई पाप हो रहा है, हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि फिर भी पाप करते हैं ना बहुत जने, फिर भी मसीह में पाप हो रहे हैं। किसी ने मेरे को बोला आप ऐसा प्रचार करते हो कि पवित्र हैं, अभी पवित्र बनना नहीं है। मैंने बोला मैंने ऐसा कभी नहीं बोला पवित्र बनना नहीं है, पवित्र रहना नहीं है, पवित्रता कुछ नहीं है, ऐसा कभी हमने नहीं बोला। सी, होलीनेस इज अ फ्रूट। वो क्या है? इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 या 19 पढ़ेंगे, उसमें ये यहीं पे, सॉरी इफिसियों नहीं, रोमियो, ये यहीं खोल के रखेंगे। 6th चैप्टर का लास्ट नीचे जाएंगे। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो नहीं, एक वचन पहले। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर हाँ, और परमेश्वर के दास बनकर हाँ, तुमको फल मिला। फल मिला। फल क्या है? वो फल मतलब फ्रूट, फल मिला जिससे हाँ, पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्रता प्राप्त प्राप्त होती है। हालेलुया। मतलब
स्पिरिट में हम लोग नए बने हैं। सी ध्यान दीजिएगा, हाँ मैं नहीं चाहता हूँ कोई मिस करे, फिर भी बहुत जन मिस करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम लोग बार बार सुन इसीलिए रहे हैं कि एक दिन जरूर बैठ जाएगा। आत्मा में हम लोग नए बन गए, वहाँ पे आप पवित्र हो हूबहू यीशु के जैसा, लेकिन प्राण और शरीर इधर अभी भी उद्धार बाकी है। इधर उद्धार हो चुका है, इधर अभी भी बाकी है। इधर अपने को रोज रिन्यूअल ऑफ माइंड का ज़रूरत है सेंटर में। हालेलुया। तो हमने देखा ना, जिस डिग्री तक हम लोग अपने माइंड को रिन्यू करेंगे, उस डिग्री तक हम लोग वो मैनिफेस्टेशन को अपने बॉडी में देखेंगे, उस प्रकटीकरण को अपने बॉडी में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, अभी तक किसी को क्वेश्चन है क्या कोई? नहीं? एक क्वेश्चन आना चाहिए था, नहीं तो अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं है ना। इफिसियों 6 अध्याय, नहीं सॉरी, फिलिपियों 2 अध्याय, उसका 12 वचन कोई भी मेरे को एक्सप्लेन करे। फिलिपियों, हाँ हे मेरे प्रियो, हाँ जिस प्रकार हाँ तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ वैसे ही हाँ अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, सेकंड, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हाँ, जाओ। प्लीज़ एक्सप्लेन क्या बोल रहा है ये पौलुस यहाँ पे। नहीं तो नाम लेके बोलूँ, आप बताओ आप बताओ आप बताओ। हाँ हाँ, वही कैसे संभालना है। लेकिन ये वचन ऐसा एक्सप्लेन, आपने कभी सुना है ऐसा वचन? ये ऐसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है? हाँ, क्या क्या मतलब है? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आज का फैंटास्टिक मीटिंग है। हाँ, जाके घर रिवीजन जरूर करना ये सब। कैसे? हाँ, सीख रहे हैं। राइट राइट। हाँ, तकलीफ़ क्या है मालूम है? हम लोग मेडिटेट कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं घड़ी घड़ी मेडिटेट मेडिटेट, सुन रहे हैं ना बार बार। मेडिटेट हार्डली कोई कर रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर किया भी ना तो एवरी मीटिंग नहीं कर रहे हम लोग, नहीं तो रिजल्ट कब का आ जाता था। पर नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। यस यस यस, इंग्लिश में पढ़िए, केजेवी में। आप बोल रहे हो काम नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है उद्धार के कार्य। आ नहीं रहे क्या दिमाग में क्वेश्चन? Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. हाँ, उद्धार के लिए जो काम करने हैं, क्योंकि हमारे अभी प्राणों का तो उद्धार बाकी है ना।
उद्धार के लिए काम करना है। यही गड़बड़ है। अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उद्धार के लिए काम करना है तो फिर मतलब रिन्यूअल ऑफ माइंड हमारे हाँ, रिन्यूअल ऑफ माइंड इज डिफरेंट। हाँ, अब मेरी दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार पालन पूरा करते जाओ, ये समझो। हाँ, इसमें डर और कामना हाँ, हाँ, हाँ। मामा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे खुद के उद्धार के लिए डरते हो। ऐसा लिखा है क्या, वर्कआउट फॉर देयर सेल्वेशन? ओन साइलेंस। हाँ, फॉर मतलब उद्धार के लिए, फॉर मतलब उद्धार के लिए कार्य करो, उद्धार के लिए नहीं। वर्कआउट योर ओन, तो वर्कआउट मतलब क्या? प्रैक्टिस हाँ, वर्कआउट मतलब क्या? कैरी आउट। वर्कआउट मतलब क्या? करना, है ना, जारी रखना, मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुंचना। क्या बोलिए? मसीह, क्राइस्ट लाइकनेस। यहाँ पे कौन ऐसा है जो बोल सकता है आई एम कंप्लीटली क्राइस्ट सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड में नहीं हूँ? क्योंकि मैंने सीख लिया आज के 1 साल पहले ही, मैं पूरा क्राइस्ट सेंटर्ड बन गया हूँ। अभी मैं सेल्फ सेंटर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। वो बोलेगा ही नहीं। बोलेगा ही नहीं। तो हम लोग अगर बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब हम लोग उसमें हैं, वैसे हो नहीं गए। वो कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, कैरिंग आउट, कैरिंग आउट, कैरिंग आउट। समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ेंगे। Therefore, Hmm. my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग, मतलब बीज जो है वो बोया, किसान ने बीज को बोया, बीज बो के छोड़ दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, सीधा फसल लेने के लिए आया। पानी दे, हाँ, उसे पानी देना, उसे संभाल करना, उसकी बाड़े की रखवाली करना। मतलब कुछ काम अभी भी है। गोल है कुछ, वो गोल को अचीव करने के लिए मेरा विश्वास है कि वो गोल, हाँ, लेकिन उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं? तैयारी कर रहे हैं। हाँ, रोज। हाँ, फिर वो फसल देगा नहीं आगे से। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु, आज तेरे नाम से मैं बहुत अच्छा बिरयानी बनाऊंगा। और बैठ गया मैं, बिरयानी बन बन बन, मैंने कन्फेस किया है, बन बन। आपकी कुल्फी जम जाएगी लेकिन बिरयानी नहीं बनेगी। हालेलुया। क्राइस्ट लाइकनेस, वो मसीह के जैसा बनना, उसका हम में से एकदम मसीह दिखे। देखो, ये समझने के लिए हमको वापस से वो याद करना पड़ेगा, इब्रानी 4 अध्याय जो हमने इतना महीना सीखे थे। 4 का 1, 2, 3 याद है किसी को? 1 से लेके 4। इजरायलियों ने क्यों वो ले नहीं पाए? लेके पढ़िए पढ़िए। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में हाँ, प्रवेश करने की प्रतिज्ञा हाँ, अब तक है, हाँ, तो हमें डरना चाहिए। हाँ, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। मतलब हम लोग खुद इग्नोरेंट रह सकते हैं, खुद वंचित हो सकते हैं। यीशु ने कर दिया है, खुद हम लोग वंचित रह सकते हैं जैसे वो लोग रह गए। हाँ, बढ़ेंगे। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह
तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हमको भी उनके जैसा सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। क्योंकि हाँ, सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ बैठा ही नहीं उधर। अगर आपके मन में विश्वास के साथ बैठा है, आपके हृदय में वचन विश्वास के साथ बैठा है, तो वो बैठा हुआ वचन माइंड को, प्राण को इंस्ट्रक्शन देगा और वो बॉडी में मैनिफेस्ट होगा ही। नहीं समझा ना? अपने हृदय को किससे भरना है हमको? वचन से। यीशु ने क्या बोला? जो तुम्हारे हृदय में वही तुम्हारे, और जब भी तुम मुख से बोलोगे, जैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे की? बोलकर की। आप बोलते जा रहे हो। फियर एंड ट्रेम्बलिंग मतलब अपने उद्धार के लिए अपने उद्धार का कार्य करो, मतलब वो फियर और ट्रेम्बलिंग, भय के साथ उसके क्या लिखा है हिंदी में? कांपते हुए करो। इसका मतलब ये है अपने ऊपर, जैसे ये इब्रानी लोगों ने क्या है, रेस्ट में ये लोग नहीं रह पाए, विश्राम में नहीं प्रवेश किए, उस प्रॉमिस लैंड में नहीं प्रवेश कर पाए, क्योंकि ये लोगों ने सुने हुए सुसमाचार पे विश्वास नहीं किया। अगर हम लोगों ने सुसमाचार पे विश्वास किया है कि यीशु ने मेरे लिए सब पूरा किया है, अब मैं विश्राम में प्रवेश कर रहा हूँ। विश्राम में प्रवेश कर रहा हूँ मतलब कि काम छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मैं अपने मन को नया कर रहा हूँ। इन द सेंस अभी कोई बीमार है, अगर वो बीमार आदमी ये बोल रहा है मेरे को बहुत दर्द है, मेरे को बहुत पीड़ा है, मेरी हालत ख़राब है, तो आप उसको समझा रहे हो कि ऐसा मत बोलो। आप ऐसे बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, और वो मेडिटेट करते जाओ, वो मेडिटेट करो। और अगर उसके बाद भी आपको है, सिम्टम्स के ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन ये देखो कि यीशु ने पूरा किया है। और अगर आप उस आनंद और शांति में बने हुए हो, तो हमने क्या देखा? अगर आप बने हुए तो मतलब आप मैच्योर हो गए हो, पक गए हो। अभी आपको दुष्ट वो एरिया में से छोड़ के जाएगा, लेकिन उस तक मुझे वचन के ऊपर विश्वास करना है, उसमें बना रहना है, तो मैं रेस्ट में हूँ। अरे इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इतना मैं तंग किया, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो उसका सामना करो, वो हाँ। लेकिन उसको अगर हिंट मिल गया आप डर में हो, और डराएगा। तो उद्धार मतलब उसमें चंगाई भी है कि नहीं? तो अगर मुझे चंगाई चाहिए तो मुझे क्या करना है? उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है, और अपने उद्धार के लिए जो कार्य करना है ना, भय और उसके साथ कांपते हुए, मतलब बिल्कुल भी अपने ऊपर भरोसा नहीं, सेल्फ डिस्ट्रस्ट, नॉट सेल्फ ट्रस्टिंग। डिस्ट्रस्ट मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं मत करो फ्लैश के ऊपर, अपने ऊपर। स्पिरिट पे भरोसा करो, जो आपका रीजनरेट हुआ है, नया बन गया है। आप देखो माइग्रेन कहाँ से, वेरिकोसिस कहाँ से, वर्टिगो कहाँ से? पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। और उस नए पे मन, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। हाँ, आई एम टेलिंग यू। इसीलिए लिखा है वर्कआउट योर ओन सेल्वेशन। हाँ, हाँ,
दुष्ट तंग कंदो हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देने का। अभी क्या है, बीज हम लोग बोया, ठीक है, बीज बोया, बीज को बोया जाता है लेकिन फ्रूट को उगाया जाता है। हालेलुया। सी देयर इज़ अ डिफरेंस। फ्रूट के लिए आपको यीशु में, किस में बना रहना पड़ेगा? बी इन क्राइस्ट। हम लोग ने कहाँ से शुरू किया? जो मुझ में बना रहेगा वो पवित्रता क्या है? फल है। स्पिरिट में मैं पवित्र हूं, वो ट्रू होलीनेस है। और वही होलीनेस मेरी अगर प्राण और शरीर में ट्रांसफर हो रही है, मतलब मैं उगा रहा हूँ, उसको उगा रहा हूँ, इतना मेडिटेट कर रहा हूँ कि अपनी धार्मिकता पे अभी भरोसा नहीं कर रहा हूँ, अपनी पवित्रता पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। मसीह में मैं पवित्र सृजा गया हूँ, उसने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब मनन करके विश्राम में प्रवेश कर रहा हूँ जो यीशु ने किया है, उसको देखते हुए। हालेलुया। फिर अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं भय, और उसके साथ मतलब मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मसीह का नाम खराब नहीं होने दे रहा हूँ। ये भी आ गया उसमें, मसीह का नाम खराब नहीं होने दे रहा हूँ। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आजकल, पढ़ी ही नहीं है उनको मसीह के नाम की, उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ किसका नाम जुड़ा है। अब वो सिर्फ अपने नाम के लिए ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है ये एक चीज़ भी, एक एरिया भी अगर मैं उसमें फेल दिख रहा हूँ और ब्रॉडकास्ट हो रहा हूँ, मतलब उसको उस एरिया की पड़ी नहीं है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है। मतलब वो भय के साथ कांपते हुए उद्धार के लिए कार्य नहीं कर रहा है, उद्धार का कार्य नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्या फ़ायदा ऐसा, मेरा बहुत नाम हो गया लेकिन मैं अभी भी ऐसा दिख रहा हूँ कि ये एरिया में ये फेल्योर है। मसीह लोग ऐसे भी होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी परीक्षा आ रही है तभी मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मैं उस परीक्षा को जैसे मैंने सीखा है वचन में वैसा हैंडल करूं। पहले तो मैं पता लगाऊं ये परीक्षा है और फिर उसको वैसा हैंडल करूं। ये भी वर्कआउट योर सैल्वेशन है। अपने उद्धार के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें ये सब आ रहा है। हालेलुया। डरते कांपते हुए, उसका मीनिंग ये है, बाप का इज्जत नहीं उछालने का, उसके जैसा बन के दिखाने का कि दुनिया देखे हमारे कार्यों में से जीसस रिफ्लेक्ट हो। वो है वर्कआउट योर सैल्वेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत सारे काम हम करते हैं ना, हमको पता रहता है पिता को ये अच्छा नहीं लगता है, पवित्र आत्मा को हम लोग शोकित कर रहे हैं इस एरिया में, लेकिन फिर भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग आउट आवर ओन सैल्वेशन। तो उस एरिया में मुझे पता लग रहा है कि मुझे अभी अपने मन को नया करना बाकी है। इस एरिया में मैं नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वो काम नहीं हो रहा। अरे यार, हालेलुया। प्लीज़, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। हाँ, ऐसा मत सोचो यो कभी पूरा कर दो, एडी देर थी यही पूरा कर रहा हूँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है तो कोई पूछो प्लीज़। हाँ, अभी ये क्या होता है, थोड़ा क्लियर करना। मतलब वर्कआउट सैल्वेशन
स्पिरिट में वी आर सेम टू सेम लाइक क्राइस्ट। ओके, हम लोग आत्मा में पूरा मसीह के जैसे हैं। पहला यूहन्ना 4:17 कहता है, जैसा वो संसार में है, था नहीं, है, वैसे ही तुम भी हो। अभी मेरा मन वचन बोलता है तू नया हो गया। मैं आईने के सामने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ तू नया हो गया कि कहाँ से तू यीशु की तरह दिख रहा है। टोन जीन्स पहनता है, कैसी भी टी शर्ट पहनता है, आजकल तो ब्रेसलेट भी पहनता है, ये शो शाइनिंग कर। तू यीशु की तरह किधर है? यहाँ तो फिर अपने मन को जांच। ऐसे ऐसे ख्याल आते तेरे को, कुछ भी मुंह से कभी कभी बोल देता है। तू किधर यीशु की तरह? हाँ, तो वो जो वचन जो तू घड़ी घड़ी बोल रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, यीशु के जैसा हूँ, यीशु के जैसे, तो वो नया 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 जो तू बोल रहा है, तू तो वैसा ही सोच रहा है। तेरी सोच में तो ज़्यादा बदलाव है ही नहीं। अभी भी तेरे से पाप हो रहे हैं, अभी भी तेरे से गलतियाँ हो रही हैं, अभी भी तो तू कुछ भी करता है, शो ऑफ करता है। वो वचन फिर नया बनना कहाँ के लिए बोल रहा है? आत्मा के लिए। ये मैंने सीखा कि वो, अरे भाई, वो आत्मा के लिए बोल रहा है। आत्मा में मैं सेम यीशु के जैसा बन गया हूँ। अभी मुझे सिर्फ इनर मैन को फीड करते रहना है वचन से, ताकि मेरे मन को मैं बदलूं। अभी मेरी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। कल मैं अलग बात करता था, आज मैं अलग बात करता हूँ। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तू चेंज हो रहा है, चिंता मत कर। अंश अंश करके तू बदल रहा है, तू क्राइस्ट के जैसा बन रहा है। यू आर वर्किंग आउट योर सैल्वेशन, डोंट वरी। तू अपने उद्धार के कार्य को कर रहा है, तू चिंता मत कर। उद्धार का कार्य चालू है, प्राण में भी चालू है, आत्मा में भी चालू है। यीशु मसीह ने बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, उसका प्रोसेस चालू है। देखो 13 वचन क्या कहता है, उसी का ही 2:13 कितना ब्यूटीफुली वहाँ पे लिखा हुआ है। पौलुस रिवील कर रहा है वहाँ पे कि परमेश्वर की इच्छा। और देखिए पढ़िए फिलिपियों 2:13। हाँ, परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है। कौन है? परमेश्वर ही है, जिसने अपनी ही स्वेच्छा तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों हाँ के करने का प्रभाव डाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभाव डाला है, बट देयर इज एन एफर्ट। वो कौन सा एफर्ट है जो हमने सीखा? वी हैव टू कैरी आउट, वी हैव टू कंटिन्यू। फुल्ली कंप्लीट होने के लिए मेरे को क्या करना है? ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर भरोसा नहीं करूं मैं कभी भी, और मैं हमेशा वॉचफुल रहूं। जब भी टेम्पटेशन आ रही है, परीक्षाएं आ रही हैं, तो मैं वो जो मैंने लास्ट वेडनेसडे सीखा 3 पॉइंट्स में ही आती हैं, जैसे यीशु की हुई थी। मैं वॉचफुल रहना चाहिए, वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु के नाम को मेरे को उछालना नहीं चाहिए। ये सब क्या है? भय और उसके साथ। और ये सब करने से क्या होएगा मालूम है? पवित्रता दिखेगी, होलीनेस दिखेगी। और वो होलीनेस क्या है मालूम है? होलीनेस क्यों जरूरी है? पवित्रता क्यों जरूरी है? पवित्रता जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है मालूम है? आपका हार्ट आपको कंडेम नहीं करेगा, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक आपको दोष नहीं देगा, शांत रहेगा। आपका विवेक शांत रहेगा, आपको कंडेम नहीं करेगा। हमने सीखा ना 1 जॉन 3:19 में लास्ट वीक कि संडे को, कि हम लोगों का विवेक जो है हम पे दोष लगाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। हियाव के साथ हमको आना है ना, हियाव के साथ, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। हालेलुया। क्लियर हुआ संडे से ज़्यादा? कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं आएगा किसी को भी और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो हालेलुया। चलिए हम लोग प्रेयर करेंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब्बा पापा धन्यवाद करता हूँ, आज तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो उपस्थित बच्चे से बुज़ुर्ग हर एक के लिए। आज जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया, सच में हम सब यहाँ पे उपस्थित परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। हम सब नया जन्म पाए हुए मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं, अंश अंश करके बदल रहे हैं। उपस्थित हर एक को प्रभु वचन की और गहराई दे, यहाँ से जाकर और पवित्र आत्मा के द्वारा वो मनन करें और उसमें बढ़ें, गहरे उतरें, ताकि औरों को भी समझा सकें इन रहस्यों को, इन प्रकाशनों को, और बहुतों की आशीष का कारण बने। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, योर बेस्ट टीचर। आज यहाँ से जो जैसा आया है वैसा वापस न जाए प्रभु। जो कोई बोझ और सोच और विचारों के साथ आया है, किसी ने तो ऐसा भी सोचा मैं ही क्यों बार बार फेल हो रहा हूँ या मेरे ही साथ रिपीटेशन क्यों हो रहा है, वो इन विचारों को यहीं पे रख के जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आई डिक्लेयर एंड आई डिक्री दे आर ब्लेस्ड एंड अनॉइंटेड, सेपरेटेड। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आप जो अपनी इच्छा और स्वेच्छा के निमित्त ये जो भलाई का कार्य जो आपने हमारे अंदर ये जो शुरू किया है प्रभु, मसीह के वापस बादलों पे आने तक आप पूरा कर रहे हैं। और धन्यवाद करता हूँ पापा हर बात के लिए। फिर से हमारे मिलने तक पापा हर एक के जीवन में गवाहियाँ हों। आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करके प्रभु ये उन घड़ों को ढा दें। विजयी जो हमें यीशु ने बनाया है उसका अपने जीवन में अनुभव करें, अपने कामकाज में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने संबंधों में, हर जगह पे प्रभु योद्धा की तरह उस ट्रायम्फ विक्ट्री में चलें प्रभु। विजय घोषणा करते हुए आगे बढ़ें प्रभु। सारी मान गौरव महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ, उसकी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ, जो आज नहीं आ पाए उनके साथ भी होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।